नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मृदा को पढ़ेंगे और मृदा में जितने भी मिट्टियाँ आप देख रहे थे उन मिट्टियों में जो है खासकर आप सभी आईसीआर के अनुसार लाल पीली मिट्टी पढ़ चुके हो, लाल रेतीली मिट्टी पढ़ चुके हो, लाल दोमट और काली मिट्टी है। अब लास्ट बच गया है आप लोग का लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए आज हम लोग लेटेराइट मिट्टी की शुरुआत करते हैं। लेटेराइट मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, लेटेराइट मिट्टी, इसको हम आईसीआर के अनुसार 5 मिट्टी जो पढ़े हैं उसमें ये 5वां मिट्टी है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी हमने पढ़ा है कि इन मिट्टियों को लेकर जो है बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, नामकरण, उत्पत्ति, विस्तार क्षेत्र, ठीक है, विशेषता, इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो चलो तैयार हो जाओ ऑनलाइन में सभी। लेटेराइट मिट्टी, ये हमारा आईसीआर के अनुसार 5वां मिट्टी। सबसे पहले नामकरण, फिर देखेंगे इस मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है और फिर देखेंगे विस्तार। चलिए ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता, गुण या विशेषता यानी कि प्रॉपर्टी इस मिट्टी की। तो विशेषता में क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना है, ध्यान रखना। खासकर पहले देखेंगे रंग, इस मिट्टी का रंग, रंग के पीछे जो कारण है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस मिट्टी का खासकर एनपीके वैल्यू, फिर हम देखेंगे खनिज तत्व, कौन कौन से खनिज तत्व है इसमें, कौन से तत्वों का अभाव है ये भी हम देखेंगे। मुख्य फसल इस मिट्टी में या कौन सी फसल इस मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इस मिट्टी में इसकी जल धारण जो क्षमता है वो कैसी है। और कुछ खास इस मिट्टी की पहचान या विशेषता है, विशेष में हम डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसका जो है स्थानीय नाम क्या है। लेटेराइट ऐसा लगता है मानो ये अंग्रेजी शब्द है, और वाकई में लेटेराइट एक अंग्रेजी वर्ड ही है कहना चाहिए। ये लेटेर शब्द से बना है, एक शब्द याद रखना, लेटेर। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है लाल ईंट के समान मजबूत, लाल ईंट के समान कठोर। आप लोग देखे होंगे जो ईंटा होता है, पका वाला ईंटा लाल जो होता है वो कितना सॉलिड होता है। उसको अगर मान लो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए तो वो जो मिट्टी दिखती है वैसे ही मिट्टी मान के चलो। कौन सी मिट्टी दिखती है अपना, लेटेराइट। तो ध्यान रखें लेटेर शब्द की लेटेर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और लेटेर का अर्थ क्या होता है, लाल ईंट के समान कठोर। कभी अगर आपसे पूछा जाए, अब देखते हैं ये जो मिट्टी है इसका नामकरण यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, तो मुरमी बोलते हैं इसको, मुरमी या मुरुम, जो कि आप देखोगे तो खनिज में गौण खनिज के रूप में इसको शामिल किया गया है। किसमें आता है, गौण खनिज के रूप में। आप देखो जैसे भवन ववन या रोड वोड बनाना रहता है या ज़मीन का वो है ना लेवलिंग करवाना रहता है तो हम लोग मुरुम का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गौण खनिज के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको मुरुम या मुरुम बोलते हैं। तो मुरुम आप देखोगे इसमें, इस मिट्टी में या इसके अंदर कहना चाहिए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ा
गोल गोल टुकड़ा देखे होगे मुरुम, है ना, उसमें मिट्टी मिला रहता है। तो मिट्टी प्लस छोटे छोटे पत्थरों के कंकड़ कह सकते हो, उसको कंकड़ बोल सकते हैं हम लोग, गाँव में क्या बोलते हैं कंकड़। तो कंकड़ पत्थर में मिट्टी अगर मिला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं मुरुम, ये आपको ध्यान रहता है। तो मुरुम इसको बोलते हैं। और उसके अलावा इसको भाठा मिट्टी बोलते हैं, भाठा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो मैदानी जो इलाका है, खासकर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, जहाँ पर प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका, वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जो भाठा एरिया बोलते हैं। और भाठा इलाका में आप लोग को मुरुम खासकर देखने को मिलता है। इसी को कई लोग जो है भाठा में देखे होंगे एकदम खाली पड़ा रहता है, वहाँ कोई किसानी काम होता नहीं, कोई फसल उगाते नहीं, ऐसी खाली पड़ा रहता है। तो इस वजह से इसको बंजर भूमि बोलते हैं, बंजर भूमि। कारण ये है कि ये जो बंजर भूमि इसलिए बोले जाते हैं, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है यहाँ पर वर्षा उतनी ज़्यादा 12 महीना होता नहीं। तो इसमें अगर आप कुछ उगाएंगे भी तो वो बिना पानी के ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हाँ, अगर वो भाठा मिट्टी है, मुरु मिट्टी है और पानी अच्छा गिर रहा है तो वहाँ पर बेस्ट माना जाता है, खासकर बागवानी फसलों के लिए। लेकिन पानी नहीं है फिर क्या बागवानी फसल बोओगे, बिना पानी के कोई भी पौधा उगाया नहीं जा सकता। तो यही मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में कई जगह बिल्कुल बंजर की तरह पड़ा हुआ है, परिया पड़ा हुआ है, कोई बोता नहीं है। लेकिन यही मिट्टी अगर आप देखोगे जसपुर में खासकर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर दुनिया भर के जो है बागवानी फसल लेते हैं। कारण ये कि वहाँ पर पानी की मात्रा है, वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ पर फसल ले पाते हैं। स्पष्ट समझ में आया? तो ये मिट्टी कहीं पे बंजर नज़र आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है, वर्षा की कमी है, और कहीं पे यहाँ पर ये बागवानी फसलों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है वर्षा, जलवायु, क्लाइमेट। तो नामकरण में इसको क्या क्या मिट्टी बोलते हैं याद रखना, लेटेराइट को ही एग्जाम में आता है। तो मुरुम या मुरमी, भाठा मिट्टी या बंजर भूमि। पांचों मिट्टियों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी सबसे कम उपजाऊ है तो इसको लेना है, लेटेराइट को। जिसे कई बार आता है क्रम से जमाइए उपजाऊपन के आधार पर। तो उपजाऊपन में सबसे अच्छा मिट्टी जो ICR के अनुसार अगर बात करें तो काली मिट्टी दी बेस्ट है ना, कन्हार मिट्टी जिसे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं वो नंबर 1 पे है। उसके बाद आपका जो है लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली के बाद आप लोग जो है लाल दोमट, ठीक है, सॉरी लाल रेतीली लेना, फिर लाल दोमट और उसके बाद ये आपका आएगा। स्पष्ट है? तो एक क्रम कहीं पूछे तो। अब आते हैं ये मिट्टी बना तो कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हम सभी जानते हैं मिट्टी जो है सेल के अपरदन से, चट्टानों के टूटने से करोड़ों वर्ष में जो है बना है जलवायु के प्रभाव में आकर। तो यहाँ पर कौन सा सेल आपको याद रखना, तो ग्रेनाइट सेल। ग्रेनाइट सेल सबसे बड़ा इसका रीजन माना जाता है, ग्रेनाइट सेल या फिर दक्कन ट्रैप सेल। ये 2 सेल आपको याद रखना है, ग्रेनाइट सेल और दक्कन ट्रैप सेल। ये सबसे खास है लेटेराइट का, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लेंगे इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक। अब वो पत्थर जिसमें बलुआ पत्थर बालू रहता है, क्या रहता है, बालू, छोटे छोटे कंकड़, वो अगर टूट गया तो क्या बन गया, मुरुम बन गया, है ना। आप देखोगे मुरुम कहीं बड़ा बड़ा क्या होता है, चट्टान होता है, उसको तोड़ोगे फोड़ोगे फट से फूट जाता है, पूरा मुरुम मुरुम निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर बोलते हैं। साथ ही साथ डायोराइट, एंटासाइट भी ले सकते हो, डायोराइट, डायोराइट और एंटासाइट, ये भी कुछ पत्थर हैं। तो आपको इसमें विभिन्न प्रकार के कंकड़ देखने को मिलेंगे मिट्टी के साथ। इसमें क्ले की मात्रा बहुत ही कम होती है, ध्यान रखना। जो क्ले मतलब प्योर मिट्टी कह सकते हो, एकदम चिकना मिट्टी, क्ले मतलब एकदम चिकनी मिट्टी, उसकी मात्रा इसमें सबसे कम पाई जाती है। इसमें बहुत सारे चट्टानों के सेल के टुकड़े पाए जाते हैं। तो कौन कौन से चट्टान, ग्रेनाइट सेल, दक्कन ट्रैप सेल, बलुआ पत्थर, डायोराइट, एंटासाइट। अब याद करना है देहाती स्टाइल में, तो लेटेराइट लेट जा, है ना, डाई हो गए तो लेट गए, एंटी होके लेट जा, ऐसे याद रखना, है ना। बालू में रेत जा, आप लोग बचपन में रेती में सोए भी होगे, ठंडा ठंडा लगता है करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेट, है ना, ढक्कन को लेटा दो। ग्रेनाइट, नाइट में हम लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नाइट में लेट जाते हो, है कि नहीं। नाइट में लेटते हो कि दिन में लेटते हो, नाइट में जल, है ना, भले आदमी दिन में नहीं सोता लेकिन रात में सोना तय है। तो लेटता कब है, नाइट में, ठीक है। डाई होके लेट गया,
एंटी होके लेट गया, बालू में लेट गया, ढक्कन लगा के लेट गया। तो कुल मिला के ऐसे करके दिमाग में चिपकाए रहना, चल जाएगा। ज्योति, नीलकंठ, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसकी उत्पत्ति विभिन्न चट्टानों के अपर्दन से हुआ है, विघटन से हुआ है, अपघटन से, जो शब्द आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ हुआ है, कहाँ पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो है इसको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश के नज़रिए से, नेचुरल रीजन के हिसाब से अगर देखें तो प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर, उसके बाद देखेंगे संभाग और फिर जिला। तो चलिए मैप में इसको ड्रॉ करते हैं। ये आप देख रहे हो, है ना। संभाग आप सभी जानते हो, ऊपर में कौन सा संभाग है? सरगुजा। इसके नीचे कौन सा संभाग है? बिलासपुर। मध्य में हमारा दुर्ग संभाग, और इधर अपना रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर। हमें ज्ञात है कि हमारे राज्य में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? 4 प्राकृतिक। ये आपका पहला प्राकृतिक प्रदेश, ये हमारा दूसरा प्राकृतिक प्रदेश, और ये पूरा आपका तीसरा प्राकृतिक प्रदेश, और ये हमारा चौथा। दंडकारण्य का पठार प्राकृतिक प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान प्राकृतिक प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का प्राकृतिक प्रदेश, और जसपुर सामरी पाट। तो ये जो 4 प्राकृतिक प्रदेश है, क्या इन चारों प्राकृतिक प्रदेश में भाटा या मुरुम क्षेत्र पाया जाता है? ये एक सवाल है आपके सामने, ठीक है। क्या ये मिट्टी जो है सभी जगहों में पाया जाता है? तो आप बोलना इसका, ये जो मिट्टी है खासकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दूसरे नंबर पे जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक। इसके बाद अगर पूछा है दूसरा कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो आपको लेना है थर्ड वाला, ये वाला एरिया। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है? छत्तीसगढ़ का मैदान, यहाँ पर, जिसको हम लोग महानदी बेसिन भी बोलते हैं। ओके, तो सब मैक्सिमम जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मिल रहा है ना, मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम 2 सेकंड में ये है, ऐसा में। उसके बाद थर्ड में बोलेगा तो आप कहाँ लेना है? इसको लेना, बस्तर को, ठीक है। ये मैक्सिमम थर्ड और ये मैक्सिमम 4th, ऐसा में। तो मैं यहाँ पर टॉप 2 लिख दिया हूँ, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पर विशेष रूप से आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी, याद रहेगा। चलिए, अब संभाग पूछेगा तो संभाग में आप मार देना सभी संभाग में। कितने संभाग हैं और कितने डिवीजन है जी? 5 डिवीजन। तो पांचों डिवीजन में क्या है? आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा संभाग में पूछेगा तो संभाग में, है ना, तो आपको लेना है सरगुजा संभाग, क्योंकि जसपुर सामरी पाट में खास कर ये देखने को मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान। जिला पूछेगा तो नंबर 1 में आप जिला लेना, जसपुर जिला, उसके बाद सरगुजा, बलरामपुर, ये खास जिले, ये आपको ध्यान। खास जिला कौन कौन से बोलने से समझ में आ गया। इसके अलावा आप लोग जो है मैदानी इलाका में जो है रायपुर, ठीक है, इधर बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, कौन जिला? जांजगीर चांपा। जहां मुरुम दिखा भाटा इलाका, मार देना क्या? लेटेराइट मिट्टी, ऐसा में। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से पूछा जाए या संभाग के हिसाब से पूछा जाए तो प्राकृतिक प्रदेश में चारों प्राकृतिक प्रदेश में है,
ठीक है, सभी में लिख देना, यहाँ पर सभी प्राकृतिक प्रदेश में मौजूद है भाठा मिट्टी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ बोलने से, जसपुर सामरी पाठ और सेकंड में छत्तीसगढ़ मैदान। क्या सभी संभाग में, हाँ सभी संभाग में बोल देना, बिंदास दिन दहाड़े मारने। जिला बोलने से खासकर ये जो मेन जिला है, मैदानी इलाका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो डेंसिटी में कहना चाहिए, ऐसा में। तो इस प्रकार से हो गया ये विस्तार वाला पॉइंट। अब सीधा चलते हैं हम लोग विशेषता में। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता, चलिए तो फीचर्स बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो, विशेषता बोलो। रंग कैसा रहता है, तो आप लोग इसको लिखना भूरा, लाल भूरा बोलना, लाल भूरा या कत्थे रंग का, ठीक है। फीका लाल या गहरा लाल, सब कॉम्बिनेशन है। हल्का पीला भी बोल सकते हो, ये इसका रंग है, ऐसा में। तो लाल भूरा या कत्था रंग या हल्का पीला, गहरा लाल, हल्का लाल, सब बोल सकते हो। मुरुम को देखो ना कलर, तो लाल भूरा कत्था रंग, हल्का पीला, गहरा लाल बोल सकते हो। एनपीके, एनपीके 4:4:2:1 होना चाहिए। ये इसमें क्या रहता है, असंतुलित रहता है, ये आपको ध्यान है। अब आते हैं खनिज। अब खनिज में आप देख रहे हो लाल रंग आया, मतलब आपको मारना है क्या, आयरन। क्या मारना है, आयरन। आयरन जिसको हम लोग लोहा तत्व या लौह तत्व बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है। दोनों का जो है मात्रा इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आयरन और एल्यूमिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। दो मिट्टी जो है, दो खनिज कह सकते हो, कौन कौन सा, आयरन और एल्यूमिनियम। बाकी इसमें अभाव जो है आप देखोगे तो नाइट्रोजन का अभाव, कैल्शियम का अभाव, मैग्नीशियम का अभाव, इनका जो है अभाव पाया जाता है। अब आते हैं मुख्य फसल। तो मुख्य फसल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद करना कि लेटेराइट मिट्टी या भाठा मिट्टी या मुरुम मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको लेना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर बोलते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें मुख्य है, आपको ध्यान रखना है। मुख्य फसल कौन सा है, बागवानी फसलें। अब कई लोग को बागवानी फसल मतलब समझ में नहीं आता क्या है, तो इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेना, समझ लेना। इसके अंतर्गत खासकर सब्जियां, जितने भी सब्जी समझिए, सब्जी हरी सब्जी, उसके बाद फल, फूल, फल में जो भी फल है, फूल में विभिन्न प्रकार के फूल, इसके अलावा औषधि, ये मसाला, इन सभी फसलों को कौन सी फसल बोलते हैं, बागवानी फसल। तो आपको ध्यान रखें, बागवानी फसल में सब्जी है, फल है, फूल है, औषधि है, मसाले हैं, ये सारा चीज़। तो आप देखोगे बागवानी फसल जो है खासकर जो जसपुर इलाका है, मेन यहाँ में जसपुर जिला बहुत फेमस है बागवानी फसल पे। छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा जिला है जो बागवानी फसलों के लिए विख्यात है, तो आपको बोलना है जसपुर जिला। यहाँ पे आप जाओगे तो सब्जी में खासकर, ठीक है, कटहल हो गया, टमाटर हो गया, कटहल जानते हो, टमाटर है ना, मिर्ची, ठीक है, ये मतलब सब्जी में सब सब्जी है, लेकिन ये एकदम एकदम जिसके लिए फेमस है मान के चलो, मिर्ची, कटहल और टमाटर। फल में देखोगे तो यहाँ पर नाशपाती, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट, लीची, फल वल दुनिया भर का। फूल में फूल, ठीक है, औषधियाँ, मसाला, लहसुन, अदरक वदरक, सब क्या है, गरम मसाला, खड़ा मसाला, जिसे भी। तो इस प्रकार से बागवानी फसलों के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी आपको ध्यान रखना है कौन सी मानी जाती है, लेटेराइट। कारण इसके पीछे एक और ध्यान रखना कि इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, आप देखेंगे इस मिट्टी का जो बेसिकली निर्माण एक प्रोसेस होता है जिसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखना। इस मिट्टी के निर्माण पीछे इसको केमिकली या रासायनिक रूप से बोलते हैं लेटेराइजेशन प्रोसेस। लेटेराइजेशन की प्रक्रिया से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे समझो थोड़ा सा।
अब जानते हो जसपुर इलाका एक सामरी पाट प्रदेश है, और पाट किसको बोलते हैं? जिसकी हाइट पहाड़ों जैसी होती है, पहाड़ों जैसा होगा, ये मान लो हाइट है, ये पहाड़ है अपने आप में। जसपुर का सामरी पाट, गौर लाटा दुनिया में पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जाएंगे तो वर्षा जो है, वर्षा की जो मात्रा है वो काफ़ी शानदार होती है, वर्षा अत्यधिक होती है। तो जब वर्षा जब यहाँ पर होती है, बार बार कहना चाहिए, और यहाँ पर हरियाली है ना, हरा पर है, तो बार बार पानी गिरने से यहाँ का जो मिट्टी है, अब बार बार गिरेगा तो ये, अब देख रहे हो ढाल है, ये क्या है? ढाल है कि नहीं ढाल है? अब पानी इसमें गिरेगा तो पानी इधर बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। तो ये मान के चलिए कि जैसे मान लो यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी है, पानी बार बार गिरेगा तो मिट्टी के अंदर जो क्ले पार्ट है, मिट्टी के अंदर क्या पार्ट है? क्ले वाला जो पार्ट है, एकदम चिकना वाला पार्ट, ये मैं क्ले बना रहा हूँ, इस कलर में जो है वो क्ले है। ये क्ले क्या है? पानी पड़ेगा धुल जाएगा, और धुल के क्या है इधर किनारे किनारे गिर जाएगा, बह जाएगा, कहने बच गया क्या? वो कंकड़ वंकड़ टाइप का चीज़, बच गया नहीं बच गया? तो वो कंकड़ वाला चीज़ है, तो उससे क्या है, धुल गया तो केवल कंकड़, इसलिए बन गया क्या? मुरुम टाइप का चीज़ हो गया। क्या हो गया? मुरुम दिख रहा है, मिट्टी क्या है? धुल गया, ऐसा माना जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? लेटेराइजेशन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से जो है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, इससे नाम पड़ गया लेटेराइट मिट्टी, स्पष्ट है, जिसको भाटा या मुरुम बोलते हैं। और खासकर सब्जी के लिए इसलिए बेस्ट माना जाता है कि जो सब्जी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी सब्जी जो नार वाले हैं, नार मतलब समझते हो ना, जैसे लौकी में नार होता है, तुमा में नार होता है, सेमी में नार होता है, शाखाएं, लताएं, हाँ क्रीपर, ऐसे ऐसे नार वाला, लता वाला ऐसे नार, इसमें सेमी में फल रहता है। टमाटर देखोगे, हाँ, जो पेड़ नहीं बनता, पौधा नहीं, मतलब पौधा नहीं बल्कि नार टाइप से रहता है, हाँ ऐसे ऐसे करके सहारा चाहिए रहता है। करेला नार, सेमी नार, सब जानेंगे ना सब्जी। तो यहाँ पर जब बारिश तेज हो रही है, पानी गिर रही है, तो कीचड़ नहीं होता। और मान लो ज़्यादा पानी गिरा, जैसे काली मिट्टी में देखो ज़्यादा पानी गिरता है तो मिट्टी क्या एकदम गीला हो जाता है, सूखता नहीं जल्दी। तो ऐसे में जो नार लता वाला चीज़ वो क्या है, सड़ के गल जाएगा, सड़ के गल गया, खराब हो गया। लेकिन यह मिट्टी में क्या हो गया, नहीं सड़ेगा गला, क्योंकि पानी क्या है, बह गया, और कंकड़ पत्थर है तो वो क्या है, सेफ रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये सब्जी जो है, और सब्जी देखोगे अक्सर जितने भी सब्जी हम बोते हैं वो खासकर धनिया को भी देख लो, ज़्यादा पानी गिरता है धनिया खराब हो जाता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसीलिए जो है ये मिट्टी को बागवानी फसलों के अनुकूल माना जाता है। रीजन समझ में आ गया? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो बागवानी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जिला बोलेंगे जसपुर। कौन सी मिट्टी बेस्ट माना जाता है? लेटेराइट मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना। अब जल धारण क्षमता की बात करते हैं। जल धारण क्षमता जो कैपेसिटी है ना, पानी को रखने के, अंदर में सोखने का कहना चाहिए। आपको क्या लगता है, मुरुम है तो सोख पाएगा अच्छे से, रख पाएगा पानी को अपने अंदर, धारण कर पाएगा? धारण मतलब उसको रखना, धारण करना। तो इसकी जो क्षमता है कम, बहुत कम, ध्यान रखना, बहुत कम। जल धारण क्षमता क्या है इसका? बहुत कम है, आपको याद रखना है अच्छे से। पानी को ये रख नहीं पाता क्योंकि पानी क्या है, बह जा रहा है, मुरुम है। तो जल धारण क्षमता इसका खराब है, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, पानी को नहीं रख पाता। अच्छा, इसका पीएच वैल्यू आप लोग को बताया था बताने को, याद है? लेटेराइट मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.2। तो पीएच वैल्यू 5.2, और 5.2 मतलब ये एसिडिक नेचर है, यानी कि अम्लीय है ना। मैं बताया था भाटा अम्ली, भाटा खट्टा में अच्छा लगता है, अम्मट में अच्छा लगता है, दोमट, अम्मट, भाटा, लेटेराइट, सबका क्या है 5.2। तो इसका याद रखना, बार बार याद रखता है कि लेटेराइट मिट्टी का वैल्यू कितना। हाँ सर, लेटेराइट का मीनिंग ही होता है रिच ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, हाँ, तो यहाँ पर लेटेराइट ना, आयरन और एल्यूमिनियम, ये दो चीज। उसमें लेटेराइट में आयरन और एल्यूमिनियम, बिल्कुल बिल्कुल, आयरन और, याद रखेंगे सभी अभ्यर्थी, आयरन और एल्यूमिनियम जब ज़्यादा होगा तो मिट्टी को क्या बोलेंगे? लेटेराइट, ठीक है। और एक लेटेर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है लाल ईंटों के समान कठोर। कठोर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आयरन है भाई, और आयरन कठोर का प्रतीक है, कह सकते हो। एल्यूमिनियम भी बहुत कठोर होता है नहीं, खराब नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न इसका। तो याद रखेंगे, केमिकली अगर देखा जाए तो ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। इसका वैल्यू 5.2 है। आपको याद रखना कौन से कैटेगरी में आता है लेटेराइट?
तो आपसे मैं बताया था कि इसमें 4 कैटेगरी छत्तीसगढ़ में खासकर देखने को मिलते हैं, अल्टीसॉल, वर्टिसॉल, है ना, अल्फीसॉल और एक क्या बताएं, इंसेप्टिसॉल। तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो किस में आता है, अल्फी सॉइल में। याद रखना किस में आता है, ये अल्फी सॉइल, इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है आपका लेटेराइट। स्पष्ट है। तो रंग हो गया, एनपीके, खनिज तत्व अभाव, मुख्य फसल, बागवानी फसल, जल धारण क्षमता बहुत ही कम, आपको ध्यान रखना। अब आते हैं विशेष में। तो विशेष में आप लोग याद रखें इस मिट्टी को लेकर, भवन निर्माण हेतु सर्वोत्तम मिट्टी, यह सर्वोत्तम मृदा, यह सर्वोत्तम मिट्टी भवन निर्माण या बिल्डिंग निर्माण के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के क्या है, तत्व पाए जाते हैं, और जो कठोरता का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चल जाएगा। क्या चीज, अल्फी, अल्फी किसमें देखो, अच्छा मैं अल्फी, अच्छा हाँ यहाँ पे सुधार है ना, अच्छा मैं यहाँ पे गलती क्यों ना, मैं अल्फी ले लिया ना, अल्टीसॉल, अल्टी करके लेट जाने बताया था तरीका, यहाँ पे सुधार लेंगे ऑनलाइन वाले। ये हाँ लाल अल्टीसॉल, ये चेंज करना, अल्टीसॉल में आएगा ना, बताया था अल्टी करके पलटी करके क्या है, लेट जाना है। ये ट्रिक कई बार ट्रिक बहुत काम आते हैं, इसीलिए ना लेटना है अल्टी करके पलटी करके। ठीक है जी। ज्योति, तो ये हो गया लेटेराइट मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी, इतना आपको याद रखना है। ये हो गया लेटेराइट में कंप्लीट। चलो अब आगे आते हैं। तो 5 मिट्टी आप लोग जान गए हो, 5 मिट्टी के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पर, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट, काली और लेटेराइट। अब बात करते हैं स्थानीय आधार पर। तो स्थानीय में कन्हार मिट्टी आते हैं। तो कन्हार मिट्टी काली मिट्टी है, और काली मिट्टी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। मटासी लाल पीली, यहाँ पर देखो लाल पीली है, पढ़ चुके हैं। अब आते हैं डोरसा। डोरसा इधर पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, इधर भी हम लोग इधर, तो इधर हमको पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं डोरसा मिट्टी 1+2 लिखा मतलब कन्हार और मटासी क्या है, मिश्रण है। तो चलो डोरसा मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। और भाठा मुरुमी पढ़ चुके हैं, तो ये अपना हो गया बज ये क्या, डोरसा। तो चलो टॉपिक उठाते हैं डोरसा का, ठीक है। डोरसा मिट्टी, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। स्थानीय आधार पर एक विशेष मिट्टी है जिसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी। तो इसका नामकरण, उत्पत्ति और विस्तार, चलिए। तो डोरसा आपको ध्यान रखना है, ये 2 मिट्टियों का मिश्रण है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। एग्ज़ाम में बार बार आता है डोरसा किन 2 मिट्टियों का मिश्रण है। तो 2 चीज़ है इसमें, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है स्थानीय क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं इसको, कन्हार, और लाल पीली मिट्टी को मटासी। तो मटासी और कन्हार, या हिंदी में बोलना है काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण से ये बनता है, इन दोनों का मिश्रण, नाम पड़ गया डोरसा। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, डोरसा। सभी याद रखेंगे डोरसा मिट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछा गया है। उत्पत्ति, तो डोरसा मिट्टी की जो उत्पत्ति है बेसिकली इसको माना जाता है ग्रेनाइट सेल से, याद ना, ग्रेनाइट। अब नाइट में आप लोग को हल्का भोजन करना है, तो आप लोग को नाइट में क्या खाना है, डोसा खाना है, ठीक है। हरा शब्द हटा दो तो डोसा हो गया नहीं, डोसा। नाइट में क्या खाओगे,
डोसा। खाना बनाने का आज मूड नहीं हो रहा है, हल्का नाश्ता कर लिए, बाहर में जाकर क्या खाओगे? डोसा। तो ग्रेनाइट बन गया ग्रेनाइट। तो उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रेनाइट सेल से हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं विस्तार। तो विस्तार में आपको देखना है प्राकृतिक प्रदेश, संभाग और जिला। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी शब्द आ रहा है और काली मिट्टी आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी मिट्टी? लाल पीली और काली मिट्टी। अब ये बताओ, लाल पीली मिट्टी आप लोग पढ़े हो, लगभग छत्तीसगढ़ में 55 से 60% भूभाग में लाल पीली मिट्टी है। काली मिट्टी भी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग 15-20% है ना, है मान के चलो, है ना, मतलब 10-20% है। दोनों मिला के कितना हो गया? काली मिट्टी और अपने लाल पीली को मिला दिया तो लगभग 70-75 हो गया, है ना, 70-75 हो गया। 70-75 हो गया मतलब 1/3 हो गया पूरे छत्तीसगढ़ का, है ना। अब इन दोनों को मिक्सअप कर दिए तो बन गया क्या? डोरसा मिट्टी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात करें तो चारों प्राकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। संभाग बोलने से 5 संभाग में देखने को मिलेगा। और जिला अगर पूछा जाए तो खासकर मध्य छत्तीसगढ़ में जो जिला है, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। संभाग भी अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा डोरसा चांस, तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग ज़्यादा डेंसिटी में। तो डोरसा मिट्टी आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो है किस जिला में, तो दुर्ग जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला मार देना, जांजगीर चांपा वगैरह भी मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। संभाग पूछेगा तो 5 संभाग में पाया जाता है और प्राकृतिक प्रदेश बोलने से चारों प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। चारों प्राकृतिक प्रदेश का नाम आप जानते हो, फिर से बोल दे रहा हूँ। 4 प्राकृतिक प्रदेश, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार, याद रहेगा। तो चारों प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी लिख दिया हूँ, सभी में, ओके। अब बात करते हैं, नामकरण समझ में आ गया, क्या नाम है, उत्पत्ति समझ में आ गया, विस्तार भी याद आ गया। अब इसके विशेषता के बारे में देखते हैं। डोरसा मिट्टी की विशेषता, तो चलिए डोरसा मिट्टी की विशेषता में देखते हैं रंग, खनिज तत्व, NPK, जल धारण क्षमता, फसल और विशेष। तो ध्यान दीजिएगा, डोरसा जो मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है, आप सभी लोग ध्यान रखना। इसका जो रंग है वो खासकर गहरा भूरा रंग, गहरा भूरा रंग, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये मान लेते हैं रेडिश ब्राउन, गहरा भूरा रंग। क्योंकि लाल पीला का आप लोग कभी पेंटिंग वाला काम किए हो, कलर मिक्सअप वाला काम किए हो, लाल पीला और काला को एक बार मिला के देखना, ठीक है, घर में से मिला के देखना, तो कौन सा रंग दिख जाएगा? लाल पीला काला मिला के नीला हो जाएगा, क्या हो जाता है? गहरा भूरा रंग हो जाता है। अब खनिज तत्व तो देखो, लाल पीला है तो लाल है मतलब आपको ध्यान रखना क्या? आयरन। काला है तो ये मान सकते हो आयरन तो रहेगा ही रहेगा, आयरन और एल्युमिनियम भी हो सकता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आप लोग लिख सकते हो खनिज तत्व ठीक ठाक है, इसमें आयरन है। और लाल पीला है तो जानते हो उसमें कैल्शियम भी है, ठीक है, कैल्शियम
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो खनिज तत्व ठीक ठाक है, इस वजह से इसका एनपीके जो है वो क्या है, सामान्य है, खराब नहीं है, बढ़िया है, सामान्य है। जल धारण क्षमता ये भी लिखना है सामान्य, न एकदम कम न एकदम ज़्यादा, बढ़िया है। ठीक है, तो दोरसा मिट्टी का जो जल धारण क्षमता ठीक ठाक है। फसल, तो फसल में आप लोग लिख लेना लगभग सभी फसलों के लिए उपयोगी है, लेकिन मुख्य फसल में आपको पूछा जाएगा तो धान। धान के लिए बेस्ट माना जाता है डोरसा को। ठीक है जी, धान के लिए बेस्ट फसल माना जाता है डोरसा को, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया, तो खनिज तत्व याद रहेगा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एनपीके सामान्य स्थिति में है, जल धारण क्षमता सामान्य है। फसल जो है धान के लिए बेस्ट है। विशेष में क्या लिखेंगे, तो चावल के लिए विशेष मिट्टी या विशेष मृदा। मटासी को भी बोला जाता है ना, मटासी नंबर 1 में रहेगा और नंबर 2 में क्या रहेगा, डोरसा। डोसा किससे बनता है बताओ, चावल से। डोसा किससे बनता है, चावल, तो चावल के लिए बेस्ट, ऐसे करके याद कर लेना। तो ये हो गया आप लोग का डोरसा मिट्टी समाप्त। अच्छा, पीएच वैल्यू, इसका जो पीएच वैल्यू है लगभग है ना 7 पॉइंट, याद है पीएच वैल्यू 7.5 एक्यूरेट ना। अच्छा चलो 7.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 7.5 हुआ तो ये अम्लीय हुआ, क्षारी हुआ, क्षारी हुआ है ना। लाल पीला के क्या हो गया, छाला हो, क्षारी हो गया, क्षारी। तो क्षारी नेचर का है, आपको ध्यान रखना है डोरसा मिट्टी क्षारी। और लाल पीला मिट्टी पढ़े थे वो क्या था, अम्लीय था, लेकिन उसमें काला मिट्टी आ गया, काला मिला दिए तो क्या हो गया, क्षारी बन गया। तो डोरसा मिट्टी का जो प्रकृति है याद ना, पीएच वैल्यू से याद रखना है। पहले पीएच वैल्यू 7.5 याद रखो, और इसी वजह से क्या हो गया, ये क्षारी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। किताब में जो है क्या दिया है, 7.6 दिया है। ठीक है, एम.एन. वर्मा की जो किताब उसमें 7.6 है, तो भी क्या होगा, क्षारी होगा, ये आपको ध्यान वेरी करता है। थोड़ा सा कहीं पे काला मिट्टी का मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे लाल पीली मिट्टी का ज़्यादा हो गया मात्रा, दोनों का मात्रा अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वेरी करेगा। लेकिन आपको पूछा जाए कि क्या लेना है, तो आपको क्षारी लेना है, ये ध्यान रखना, क्षारी लेना है। हाँ, तो क्षारी कम ले, मोटा मोटा 7.5 7.6 से याद कर लेना। किसका, हाँ अच्छा है ना, इसका वाटर कैपेसिटी जो है अच्छा है। लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ यहाँ, ये आपका सामान्य मतलब बढ़िया है। विस्तार सभी प्राकृतिक प्रदेश मार देना। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, ये मार देना आप लोग, ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो मिट्टियों के बारे में लगभग मैंने सभी मिट्टियों के बारे में बता दिया। ये आपका चारों मिट्टी जान गए, इधर 5 मिट्टी जो पढ़े हो ये भी आप जान गए, कैटेगरी पर बता दिया। अब कुछ हल्का फुल्का जो गांव देहात में कुछ मिट्टियां होती हैं उनको लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक मिट्टी है, आप लोग सुनते हो कछार मिट्टी, इस सब तो यार ना, कछार मिट्टी या कछार माटी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लोग, कछार मिट्टी। ध्यान रखना, कछार मिट्टी को लेकर सवाल आता है कि ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। नामकरण, उत्पत्ति, विस्तार। तो कछार मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कछार माटी। इसकी उत्पत्ति आपको ध्यान रखना, खासकर नदी किनारे या घाटी किनारे देखने को मिलेगा। नदियों के किनारे, नदियों या घाटियों के किनारे। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नदियां हैं, नदी के किनारे, घाटी है, घाटियों के किनारे, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक प्रकार का
काप मिट्टी ही बोलते हैं, ध्यान रखना, काप मिट्टी। तो नदी के माध्यम से बहकर जो आया हुआ एक जगह इकट्ठा हुआ मिट्टी क्या है, कछार मिट्टी है। ऐसा समझ, ये बिल्कुल चिकना रहेगा, ये मुरुम टाइप से नहीं होगा, ये चिकन होगा, मुलायम होगा, सॉफ्ट और चिकना होगा कछार मिट्टी। जैसे काली मिट्टी भी आप देखो बहुत सॉफ्ट और रहता है, मुलायम रहता है, लेकिन ये कुछ अलग है, कहना चाहिए कछार मिट्टी, हल्के भूरे रंग का, और इसकी जो जल धारण क्षमता और उपजाऊपन है। अच्छा, विस्तार लिख देते हैं। तो विस्तार जो है आप लोग सभी अब जानते हो, नदी तो पूरे 5 संभाग में है कि नहीं, 4 प्राकृतिक प्रदेश में है, तो सभी में लिखना, समस्त क्षेत्रों में। लेकिन ये आंशिक रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि नदी किनारे किनारे बस है, बाकी जगह नहीं है, केवल नदी किनारे, घाटी किनारे। तो समस्त प्राकृतिक प्रदेशों में है, समस्त संभाग में है, ऐसा बोल सकते हो, सभी जिलों में मार सकते हो, सब जिला में ने काठा तो नदी है ही है। तो इस प्रकार से समस्त क्षेत्रों में है, लेकिन आंशिक रूप से है, ज़्यादा डेंसिटी में नहीं है। अब आते हैं इनके गुण विशेषता। गुण विशेषता में तो रंग इसका अगर देखा जाए खासकर तो भूरे रंग का होता है, ये भूरे रंग का पाया जाता है, सी विशेषता। एनपीके अगर बात करें तो सामान्य होता है, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी। इसमें आप लगभग कुछ भी बोलोगे सब उग जाता है, ये इतना उपजाऊ होता है, धान हो, सब्जी हो, फल फूल सब उग जाता है लगभग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो ये मिट्टी क्या है, चिकनी होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, तो इस वजह से मिट्टी को, पानी को ये रख पाता है। अगर ये मुरमुहा टाइप से रहता तो पानी को नहीं रख पाता। तो सामान्य, सामान्य का अर्थ कम नहीं होता ना, ध्यान रखना, कई लोग सामान्य है बोलने से कम है ऐसा समझते, सामान्य मतलब ठीक ठाक, पर्याप्त मान के चलो। तो जल धारण क्षमता इसका क्या है, सामान्य है, ठीक ठाक है। क्या चीज का, कछार मिट्टी का परसेंटेज इसका पर, हाँ, खादर और बांगर बोलते हैं, खादर और बांगर, खादर बांगर, ठीक। खादर और बांगर मैं आप लोग बताऊंगा क्या होता है खादर बांगर, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में इसको पढ़ते हैं हम लोग। हल्का रेत मिक्स रहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है हल्का रेत मिक्स, क्योंकि नदी किनारे से है और नदी में क्या है, रेत होता है, तो रेत मिला रहता है, एकदम प्योर मिट्टी नहीं होता मिट्टी, लेकिन रेत भी एकदम चिकना वाला रेत, रेत भी कैसा वाला रेत, चिकना वाला रेत, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की मिट्टी है ये। तो रंग, एनपीके, जल धारण क्षमता, ये आपको खास याद रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कछार को लेकर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि 2-3 शब्द है जो आप ध्यान सुनना। एक होता है पाल कछार और एक होता है पटपर कछार। पाल कछार और पटपट कछार, कछार के सामने मैंने पाल लिख दिया और एक लिया पटपर, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। ये जो पाल कछार है ये उपजाऊ होता है, ये एक प्रकार का उपजाऊ मिट्टी, और पटपर कछार क्या है, अन उपजाऊ मिट्टी होता है, ये ध्यान रखना है। ये उपजाऊ होता है पाल कछार और पटपर कछार अनुपजाऊ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पाल कछार की जल धारण क्षमता देखें, जल धारण क्षमता है, तो पाल चूंकि उपजाऊ है, उपजाऊ इसीलिए क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सामान्य है या अच्छा है, और इसका जल धारण क्षमता कम है, इसीलिए क्या है ये अनुपजाऊ, ये आपको ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, पाल जो कछार है ये खासकर दोनों जो है
नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी से ही होता है, लेकिन ये जो है मैदानी भाग या समतल भूभाग पे देखने को मिलेगा। और पटपर कछार नदी से सब जाना बहा के आ गया, लेकिन क्या बन गए, पठार मटाइस बन गए, हाइटेड बन गए, तो थोड़ा ऊंचा स्थान होगा। सदैव ऊंचे स्थान पर, तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये हाइट हो गया, ऐसे हाइट हो गया, किनारे किनारे नदी है लेकिन क्या है, हाइट हो गया, तो पानी हर बार इस पे चढ़ेगा नहीं, तो नमी इसमें कम रहेगा, इसलिए जल धारण क्षमता इसमें कम है ना। और ये क्या है, मैदानी इलाका, ऐसे मैदानी ये ऐसा, तो नदी का पानी इसमें कहीं ना कहीं पड़ रहा है, हल्का फुल्का मारा तो इस सटाक से यहाँ तक छुआ गया पूरा, और ये मारेगा फुहारा तो यहीं तक छुआएगा, पूरा छुआ रहेगा नहीं, तो नमी पूरा पकड़ा क्या, नहीं पकड़ा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से, तो पटपर कछार कहना चाहिए। ये आप हर साल ये रेनोवेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये हर साल पानी पड़ने से मिट्टी क्या है, रेनोवेट हो रहा है, नवा हो रहा है। तो नया मिट्टी में क्या रहता है, फर्टिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है, और जो पुरानी मिट्टी होती है इसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे घट जाती है ना, बार बार यूज़ कर रहे हो, है ना, इसमें पोषक तत्व कमी हो जा रही है। इसी को लगभग एक और तरीके से अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं खादर, और इसको बोलते हैं बांगर। एक शब्द होगा खादर और बांगर, खादर बांगर। इंडियन हिस्ट्री जियोग्राफी में इसको और अच्छे से पढ़ोगे। बाकी आप लोग को यहाँ पर स्थानीय रूप में पाल कछार और पटपर कछार आपको ध्यान रखने, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, खासकर गांव मन में एक शब्द का प्रयोग होते हैं भर्री करके, ठीक है, भर्री और बहरा, भर्री और बहरा। तो मिट्टी का एक स्वरूप है भर्री मिट्टी और बहरा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, भर्री और बहरा ये दोनों का उपयोग जो है काली मिट्टी के लिए ही किया जाता है, और काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, कन्हार मिट्टी या कन्हार माटी। तो कन्हार मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। अगर भर्री बोले और अगर आप बोले बहरा, तो बस अंतर इतना है कि भर्री जो होता है ये खासकर ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थल पर, ये थोड़ा सा ऐसा हाइट वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, भर्री, थोड़ा ऊंचा है। और बहरा मतलब गहरा, है ना, अपरा डीपरा बोलते हैं ना, तो डीपरा थोड़ा सा गड्ढा, ऐसे ये गड्ढा। तो यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है गड्ढा में है, और यहाँ पे मिट्टी जो है हाइट पे है, दोनों है काली मिट्टी, ये भी काली मिट्टी है, ये भी काली मिट्टी है, लेकिन ये क्या है, गहरा में है, गहराई में स्थित है, और ये क्या है, हाइट में है ना, ऊंचा में स्थित है, और एक गहरा में स्थित है। तो गहरा में जो काली मिट्टी होगा उसको क्या बोलेंगे, बहरा, और हाइट में जो काली मिट्टी होगी उसको भर्री बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना। और एक शब्द और होता है, आप लोग ध्यान रखना विशेष रूप से, परिया माटी, परिया, है ना, परिया। तो ऐसे मिट्टी, ऐसे क्षेत्र बोलते जहाँ पर कुछ खेती बाड़ी या कुछ फसल हम ले नहीं पा रहे, एक हिसाब से अनुपजाऊ क्षेत्र हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, परिया। गांव में बोलते हैं परिया, पर्य करके। तो जिस पर खेती नहीं की जाती, खेती क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन हो सकता है मिट्टी उपजाऊ नहीं है ना, पानी का वहाँ पे स्रोत वरत सिंचाई कुछ है हो ना, तो परिया। तो इसको बोल सकते हो अनुपजाऊ मिट्टी, खेती ना हो जहाँ पर। और कई जगह जानबूझ के परिया पा देते हैं, खेती किसानी करते नहीं, तो ऐसी परिया पड़ जाती। देखो कई लोग खेत में भाई भाई में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो, तो खेत करते नहीं, तो खेत 2-3 साल से क्या पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वैसे में परिया पड़ जाता है। लेकिन नेचुरली परिया मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ मिट्टी, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर खेती ना की जा सके। तो भर्री शब्द समझ में, क्या होता है भर्री, क्या होता है बहरा। इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है CGPC में, बहरा किसको बोलते हैं। तो बहरा जो है ऐसा स्थल है जहाँ पर काली मिट्टी हो और वो गहराई पे स्थित हो, बारिश में खासकर वहाँ पर पानी गिरेगा तो गड्ढा हो टाइप से रहे, पानी उसमें रहेगा, और ऊंचे स्थान में पानी नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन काली मिट्टी रहेगा।
है समझ में। तो ये थोड़ा शब्द को आपको ध्यान रखना है। अब एक और खासकर मिट्टी आप देखेंगे, बस्तर के स्थानीय मिट्टी। बस्तर के स्थानीय मिट्टी को लेकर सवाल पूछा जाता है कभी कभी। तो बस्तर के स्थानीय मिट्टी को आपको ध्यान रखना है, MTMG, याद ना, MTMG, ये 4 मिट्टी को नाम याद ना, ठीक है। एम मतलब आपको शब्द बोलने हैं मरहान मिट्टी, बस्तर में बोलते इसको। ये T फॉर टिकरा मिट्टी, ठीक है। M फॉर माल मिट्टी और G फॉर गाभर, ये आपको देना। और इसका जो क्योंकि बस्तर बोलने से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, दंडकारण्य का पठार। पठार क्षेत्र है, पठार मतलब क्या है, पर्वत है कि नहीं, ये पर्वत है मान के चलिए। पर्वतों के समूह क्या बोलेंगे, पठार बोलते हैं। बहुत सारे पर्वत है वहाँ पर, पहाड़ों के समूह क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। तो ये जो मिट्टी है खासकर मरहान, टिकरा, माल, गभार, इसको पूछा जाता है हाइट के हिसाब से, जो इसको अरेंज करो करके, ठीक है। इसको हाइट के हिसाब से अरेंज करो। तो इसको अरेंज करना है MTMG, ऐसे। टॉप पे क्या रहेगा, मरहान, उसके नीचे क्या रहेगा, टिकरा, उसके नीचे क्या रहेगा, माल, और उसके नीचे गभार। गर्भ में चला गया गाभर, ऐसे ऊपर में लटका दिए, है ना, मर गया मरहान, ऐसे आदमी, और बीच में टिका हुआ है, ऊपर और नीचे के बीच में। तो MTMG, क्रम याद रखना, ये क्रम है। नंबर 1 मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो ये है, और ऊपर से नीचे जाओगे तो ऐसा है। तो व्यवस्थित क्रम आपको याद है। मरहान मिट्टी, टिकरा मिट्टी। प्रश्न आएगा कि माल या टिकरा या मरहान, गाभर, ये मिट्टियाँ कहाँ पाया जाता है, क्या महानदी में बेसिन पाया जाता है, जसपुर सामरी पाट पाया जाता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार पाया जाता है, या फिर दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। तो आपको लेना है दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। स्पष्ट याद रहेगा। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक ऐसे ही हमको दक्षिण छत्तीसगढ़, ये इसको बोल सकते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ की मृदा। ऐसे ही उत्तर छत्तीसगढ़ की मृदा के बारे में लिखेंगे, उत्तर छत्तीसगढ़ की मृदा, यानी कि कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में भी स्थानीय रूप पर यहाँ की स्थानीय मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरगुजा संभाग की जो स्थानीय मिट्टी है उसमें आप लोग लिखेंगे, नंबर 1 पे है टिकरा, ठीक है। 4 मिट्टी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, टिकरा, और चौथा है सबसे लास्ट बहारा, और यहाँ पे है छावर, गोदा छावर, छावर और गोदा छावर, या गाद छावर बोलते हैं, गोदा या गाद, या। तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनको भी जो है, क्योंकि सरगुजा संभाग भी पाट एरिया है, पठार एरिया है कि नहीं, तो यहाँ पर भी अगर आपसे क्रम ऐसा पूछा जाएगा तो क्रम भी सेम ऐसी रहेगा। टी है ना, टिकरा, बहारा है ना, बीच में छावड़ा है, लाइन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डर इसका अगर पूछा जाएगा तो ये ऑर्डर याद रखना, बन जाएगा। मान लो कभी व्यवस्थित क्रम में जमाइए, है ना। ऊंचे स्थान पर क्या पाया जाएगा, टिकरा, और तल में क्या पाया जाएगा, बॉटम में बहारा। तो बॉटम में बहारा और टॉप पे टिकरा। तो ये टिकरा टॉप पे है और बहारा बॉटम में या तल पे, ऐसे करके याद कर लेना, बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के बारे में खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब एक खास जानकारी और आप लोग को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना। जैसे हम लोग 4 कैटेगरी पढ़ रहे हैं FA के अनुसार,
क्या पढ़ें, वही बताया था ना, अ से अल्टीसॉल, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अल्फी बोले अल्टी, एक बार लिखिए अल्टीसॉल, फिर लिख दिए अल्फीसॉल, और एक बोल दिए वर्टिसॉल, और एक बोल दिए इंसेप्टिसॉल। इनका अगर परसेंटेज पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ में 4 कैटेगरी, हालांकि ये कैटेगरी 12 प्रकार के होते हैं इंडिया में, लेकिन हमारे यहाँ उन 12 मिट्टियों में वेगा हाउस करके एक ट्रिक होता है ना, तो उसमें 12 प्रकार की मिट्टी का नाम हम लोग याद कर दे, एक आदमी बता भी दूंगा, उसका शॉर्ट्स बना दूंगा। अल्टीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल, इनका जो मात्रा है वो कितना कितना प्रतिशत है, इनमें सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा है अल्फीसॉल का। अल्फीसॉल का है 39%, मैक्सिमम कितना है 39% छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है आपका वर्टिसॉल 26.4%, 26.4%, और उसके बाद है आपका अल्टीसॉल 19.5%, और इंसेप्टिसॉल का है 14.8%। हाँ, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में अगर मान लो आज तक तो ये प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में पूछे छत्तीसगढ़ में 4 कैटेगरी के मिट्टियाँ मौजूद हैं, इन चारों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, तो याद रखना अल्फीसॉल, लाल रेतीली मिट्टी जिसके अंतर्गत आता है, बस्तर टिका हुआ इसमें, है ना, लाल रेतीली। और उसके बाद कौन सा है वर्टिसॉल, वर्टी में काली मिट्टी आता है ना। इंसेप्टी में क्या आता है आपका लाल पीली, और अल्टी में क्या आता है लेटेराइट। तो ये परसेंटेज को याद रखना, हो गया। तो चलिए, तो ये मिट्टी का जो टॉपिक है लगभग मैंने ख़त्म कर दिया, 23 पन्ना में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग जो है इस टॉपिक को जितना पढ़ाएं इतना कोई कंठस्थ कर लेना, इससे बाहर कहीं पूछेगा नहीं, स्पष्ट है। बाकी कुछ और जानकारी मिलेंगे भविष्य में तो मैं आपको ऐड करवा दूँगा इसमें, लेकिन फिलहाल जितना हम पढ़ें इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट चैप्टर अब चालू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक सेल, है ना। छत्तीसगढ़ का जो सेल है, चट्टान है, उसके निर्माण को लेकर हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा प्राकृतिक प्रदेश। मिट्टी और सेल अच्छे से जान गए तो प्राकृतिक प्रदेश पढ़ना आसान है, ठीक है जी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।